हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो ठीक है, हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 16। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया था। तो पिछली क्लास में देखा था हमने कि भाई डाइजेस्ट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी डाइजेस्टिव या एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते क्या है। आज बात करने वाले स्टूडेंट हम लोग माउथ की, कि भाई माउथ है क्या, माउथ के अंदर क्या क्या और अलग चीजें क्या क्या देखने को मिलती है, एंटेरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, सारी चीज देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। आगे देखते हैं हम लोग माउथ। तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट माउथ के अंदर क्या क्या होता है। पैलेट देखा था हमने और क्या क्या चीजें होती है। आगे बात समझ में। चलो ठीक है, आ जाओ अच्छा लोग, आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो बात करते हैं माउथ। तो भाई हमने बात की थी एलिमेंट्री जो केनाल है हमारी कहां से स्टार्ट होती है, इंटीरियर माउथ से, और पोस्टीरियर कहां पे आके खत्म होती है, अरे पोस्टीरियर कहां पे आके एनस पे आके खत्म हो जाती है। तो इसको हम लोग डिटेल में देखना वन बाय वन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माउथ भाई एक हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स स्लाइड लाइक एक क्या है, एपरेटस है एक। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते पहले है क्या भाई। माउथ इज अ horizontal and transverse slide like aperture। ठीक है, तो बेटा माउथ क्या है, एक हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स स्लाइड क्या है, एक एपर्चर है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल आपने पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ते हो, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है, ऐसे और ऐसे। आगे बात समझ में। तो माउथ क्या बेटा, एक हॉरिजॉन्टल और ट्रांसफर स्लाइड लाइक क्या है, एक एपरेटस है। ठीक है, अभी किसके अंदर ओपन हो रहा, तो एंटेरियर ओपन इन अपर एंड लोअर लिप्स। ठीक है, तो आगे की तरफ देखो बेटा, माउथ किसके अंदर ओपन हो रहा है, अपर एंड लोअर लिप्स। आ रही बात समझ में, किसके अंदर, अपर एंड लोअर लिप्स। तो एंटेरियर ओपन हो रहा है अपर एंड लोअर लिप्स के अंदर। अब बेटा जो लिप्स है ना, ये मूवेबल है, लिप्स आर मूवेबल बिकॉज क्या है, प्रेजेंस ऑफ ओर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स। आगे बात समझ में। तो जो भाई हमारे लिप्स क्या है, मूवेबल है, क्लियर है। तो माउथ किसके अंदर ओपन हो रहा है, एंटेरियर ओपन इन अपर एंड लोअर लिप्स आर मूवेबल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ओर्बिकुलरिस ओरिस मसल। तो ये बेटा लिप्स फड़फड़ाते ना हमारे, ठीक है, लड़कियों के तो ज्यादा फड़फड़ाते हैं। तो ये फड़फड़ाने के लिए एक मसल से, उसका नाम है ओर्बिकुलरिस ओरिस मसल, जिससे क्या है, मूवेबल। देखो कोई सी भी सेल्फी भी ले सकते हो ना, लड़कियां देखो ऐसे सेल्फी ले लेती ना, तो ये सेल्फी लेने के लिए बने ना, नेचर ने बनाए, हाँ उसके लिए नहीं बने बेटा, ये मूवमेंट कराने के लिए बने, लिप्स का बोलने के लिए बने। ठीक है, आगे बात समझ में। तो माउथ किसके अंदर ओपन हो रहा है, अपर एंड लोअर लिप्स के अंदर, और लिप्स आर मूवेबल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ओर्बिकुलरिस ओरिस मसल। ये मसल क्या कराती है, इस लिप्स को क्या कराती, मूवमेंट कराती। आगे बात समझ में। अब और हम लोग माउथ के अंदर जाएंगे, तो माउथ के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो चलो अब माउथ की स्टार्टिंग करते, भाई माउथ है क्या, लिख लिया इतना। चलो रफ कर दूं, चलो ठीक है रफ कर देता, कर दूं, चलिए ठीक है। अब बेटा हम लोग माउथ के अंदर चलते, कहां चलते, माउथ के अंदर। चलिए ठीक है, आ जाते। तो ये है हमारा एक शाहिद कपूर। कौन है हमारा, एक शाहिद कपूर। ठीक है, चलो ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसकी आंख भी बनाना पड़ेगा ना बेटा, देखेगा कैसे, ये देखने के लिए आंखें भी चाहिए ना, तो देखेगा कैसे, फिर बोलोगे सर देख नहीं रहा है, बिल्कुल देखेगा बेटा, अब देखने वाला है, देखो। चलो ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका नोज। तो इसको बात करते हैं हम लोग नोज की। तो नोज यानी
नेजल केविटी। आगे बात समझ में, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे नेजल केविटी। क्लियर है। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं भाई नेजल केविटी, और ये नीचे वाला क्या है, माउथ। क्या बेटा, माउथ। समझ में आ गया। तो माउथ को बोलते हैं हम लोग बकोफेरेंजियल केविटी। तो माउथ का क्या नाम है बेटा, बकोफेरेंजियल केविटी। आ रही बात समझ में। तो माउथ किसके अंदर ओपन हो रहा है, बकोफेरेंजियल केविटी। अब ये बकोफेरेंजियल केविटी क्या होता है बेटा, तो माउथ कंसिस्ट ऑफ टू केविटी। माउथ के अंदर दो केविटी होती है। आगे बात समझ में, माउथ के अंदर क्या है, दो केविटी होती है। तो ये माउथ है। अब इसके अंदर जाओगे आप तो यहां से देखो एयर आ रही है, ये है नेजल चैम्बर, ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये है ओरल केविटी। तो यहाँ पे दो केविटी कंसिस्ट करके बना रहा है हमारा माउथ। तो कौन कौन सी केविटी, तो एक है बेटा बकल केविटी और एक क्या है, ओरल केविटी। तो ठीक है, लिख लेते पहले यहां पे। तो माउथ ओपन इनटू बकल एंड ओरल केविटी। ठीक है, माउथ किसके अंदर ओपन हो रहा है, बकल केविटी एंड ओरल केविटी। इसको बोलते हैं बकोफेरेंजियल केविटी। क्या बोला बेटा मैंने इसको, बकोफेरेंजियल केविटी। अब सुनना ध्यान से अच्छे से, पहले इसके फंडा समझ लो फिर इस पे आते हैं हम लोग। तो ये जो बकल केविटी है ना बेटा, ये जो मिलके बनाती चिक और गम, ये हमारे गाल और गम्स मसूड़ है। आ रही बात समझ में। तो बकल केविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हम लोग, चिक्स एंड गम्स के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये गाल और बीच के जो पान खाते हैं, गुटखा पाउच खाते हैं, देखे हो ना आप लोगों ने, तो यहां पे यहां ये वाला, ठीक है। तो यहां जिसके अंदर दांत ये हमारे टीथ है घसे हुए हैं, आरी बात समझ में, उसको बोलते हैं गम्स, मसूड़े। तो जो बेटा बकल केविटी है ना, ये इसके अंदर चिक्स और गम्स आते हैं। तो यहाँ पे के और ओरल केविटी, तो ओरल केविटी के अंदर बेटा हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो ओरल केविटी के हम अंदर हमें देखने को मिलता है टीथ, है ना। सेकंड क्या देखने को मिलता है, टंग। और टंग के अलावा भी देखने को मिलता है बेटा हमें पेलेट। क्या देखने को मिलता है, पेलेट। ठीक है, आगे बात समझ में। तो माउथ को बोलते हैं हम लोग बकोफेरेंजियल केविटी, और बकोफेरेंजियल केविटी क्या है, दो पार्ट में। तो दो पार्ट मिलके क्या बनाता है, हमारा माउथ बनाता है। तो एक है बकल केविटी, बकल केविटी किससे मिलके बनी, चिक्स और गम से मिलके बनी। ये वाला अंदर वाला हिस्सा बकल केविटी, और ओरल केविटी के अंदर देखने को मिलेगा स्टूडेंट हमें टीथ, टंग और पेलेट। आगे बात समझ में। तो इसको डिटेल में पढ़ना हमें, आगे बात समझ में। चलो अब बात करते हैं इसकी। चलो ठीक है, तो यहां से बेटा आ रही है बच्चा लोग एयर। आगे बात समझ में। तो बेटा लोग यहां से आ रही है एयर, दिस इज अ नेजल चेंबर। इसको क्या बोलते हैं, नेजल चेंबर। अब यहां पे देखो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है आपकी ओरल केविटी और ये है नेजल केविटी। नेजल केविटी आ रही बात समझ में, यहां से तो आ रही एयर और यहां से आ रहा फूड आपका माउथ से, ठीक है। और बीच में देखो एक सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको बोला मैंने सेप्टा। क्या बोला, सेप्टा। आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़े। अब यहां पे बेटा आपका टंग वाला स्ट्रक्चर क्या है, बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टंग। क्या बोलेंगे बेटा, टंग। ठीक है, ये है टंग। क्लियर है। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा इसके अंदर, यहां पे होते हैं पेलेट। क्या होते हैं, पेलेट। तो हमने क्या बोला भाई, बकल केविटी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है हमें, चिक और गम। अरे बात समझ में। और ओरल केविटी के अंदर जैसे अंदर जाओगे, अब इसकी बात करें, इसकी ओरल केविटी की, तो ओरल केविटी के अंदर आप जैसे अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा ओरल केविटी। तो यहां सबसे पहला जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हार्ड पैलेट। क्या बोलेंगे बेटा, हार्ड पैलेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हार्ड पैलेट। और इसके थोड़ा सा और पीछे की तरफ यहां पे बढ़ेंगे तो इसको बोल देंगे बेटा सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलेंगे हम लोग, सॉफ्ट पैलेट। क्लियर है।
तो क्या देखने को मिल रहा, जो सेप्टा है, सेप्टा के एंटेरियर आगे की तरफ देखने को मिलेगा हमें हार्ड पैलेट, यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर। अब पैलेट के अंदर जो है, हार्ड पैलेट के अंदर रुगी है, इरेगुलर शेप के अंदर फोल्ड है स्किन के, उसको बोलते हैं रुगी। तो उस रुगी का नाम है पैलेट है, तो पैलेंटाइन रुगी। तो यहां पे हमें ऊपर की तरफ रफ एरिया देखने को मिलेगा, ये वाला, इसको बोलते हैं रुगी। तो हार्ड पैलेट के अंदर देखने को मिलेगा हमें रुगी। क्या देखने को मिलेगा बेटा? रुगी। अब इसको बोलते हैं हम लोग पैलेंटाइन रुगी। क्या बोलेंगे? पैलेट है तो पैलेंटाइन रुगी। क्लियर है? तो यहां पे आगे की तरफ जैसे ही ओरल कैविटी के अंदर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा पैलेट। कौन सा पैलेट? हार्ड पैलेट। और इसके पीछे और जाओगे तो मिलेगा आपको सोप पैलेट। और सोप पैलेट से एक फिंगर लाइक पोजीशन अपीयर होता है यहां पे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग यूला। क्या बोलेंगे? यूला। पैलेट है तो पैलेंटाइन, यूला पैलेंटाइन नहीं बोल सकते आगे भाषण में। तो ये माउथ के अंदर ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दिख रही है आपको आगे भाषण में। अब इनको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। तो स्टूडेंट इसका जल्दी से क्लिप ले लीजिए। ले लिया? चलिए ठीक, आगे बढ़े। रफ कर दो इसको मैं। चलिए ठीक। ठीक है, तो ये बेटा आगे वाला हिस्सा हो गया आपका यहां पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हार्ड पैलेट। क्या बोलेंगे? हार्ड पैलेट। अब ये पैलेट जो है, यहां पे बेटा हमारा जो फूड है वो जो वापस रिपीट आता है, क्या आता है? रिपीट आता है। जैसे टिस से हम लोग क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं फूड का, तो ये डायरेक्ट क्या हो रहा, अंदर नहीं जाता है, ठीक है, इसोफेगस के अंदर। ये वापस से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। क्यों? टेम्परली वापस आता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जैसे खाना एक बार कटिंग होने के बाद डायरेक्ट अंदर नहीं चले जाता है, तो वापस उसको छोटे छोटे पार्ट में वापस क्या करना है, कन्वर्ट करना। तो वापस से ये क्या है, इरेगुलर शेप की जो रुगी है, इसको बोलते हैं रुगी। तो ये वाला हिस्सा हो गया हार्ड पैलेट, इसके अंदर रुगी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैलेंटाइन रुगी। क्या है? पैलेंटाइन रुगी। आगे बात समझ में। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको बोला हमने सॉफ्ट पैलेट। क्या बोला? सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। आगे बात समझ में। सॉफ्ट पैलेट। और ये फिंगर लाइक पोजीशन आपको दिख रहा होगा, इसको बोला यूला। क्या बोला? यूला। क्लियर है? चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग पैलेट के बारे में। किसके बारे में? तो हमने देखा भाई माउथ बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर कन्वर्ट हो रहा। तो सबसे पहले देखी थी हमने बकल कैविटी, और उसके बाद देखा था ओरल कैविटी। तो ये जो है बेटा ओरल कैविटी, कौन सी कैविटी है? ओरल कैविटी। आगे बात समझ, इसको क्या बोले हम लोग? ओरल कैविटी। क्लियर है? चलो अब ओरल कैविटी जो है बेटा माउथ के अंदर जैसे जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है पैलेट। तो पैलेट के बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। पैलेट, तो पैलेट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होगा हार्ड पैलेट और एक होगा सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड जो पैलेट है बेटा, ठीक है, एंटेरियर है। तो जैसे माउथ के अंदर आप इंटर करोगे तो ये जो हार्ड पैलेट है कहां देखने को मिलेगा बेटा आपको? एंटेरियर। कहां देखने को मिलेगा? एंटेरियर साइड पे क्या है, आगे की तरफ हार्ड पैलेट है, ठीक है। क्लियर है? अब ये जो किससे मेडअप है? तो हार्ड पैलेट बेटा मेडअप मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन। किससे मिलके बना है? मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन। किससे मिलके बना है स्टूडेंट? मैक्सिला और पैलेंटाइन। दिख रहा है आपको? चलो क्लियर है? तो हार्ड पैलेट किससे मिलकर बना है? एंटेरियर। जैसे ही माउथ के अंदर आप क्या करोगे, इंटर करोगे, तो आपको पैलेट देखने में मिलेगा। सबसे पहले हार्ड पैलेट। तो पैलेट किससे बना? हार्ड पैलेट, पहले मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन। अब इसको पैलेंटाइन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे पैलेट है, इसीलिए पैलेंटाइन बोन बोल दिया इसको। तो हार्ड पैलेट किससे मिलकर बना? मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन से। अब हार्ड पैलेट के जैसे आगे हम लोग स्टूडेंट जाएंगे तो हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलेंगे? सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। आगे बात समझ में। तो एक हार्ड पैलेट देखने को मिला और एक क्या देखने को मिला? सॉफ्ट पैलेट। अब ये सॉफ्ट पैलेट के जस्ट नियर
यहां से ओपनिंग होती बेटा फेरिंग्स की, आरी बात समझ में। तो सॉफ्ट पैलेट के जस्ट पोस्टेरियर, तो ये कहां पे सिचुएटेड है बेटा, पोस्टेरियर साइड पे। कहां पे, पोस्टेरियर साइड पे, क्लियर है। और किसके नियर है, तो इसके नियर क्या है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज अ यूला। यहां पे हार्ड पैलेट और इसके अंदर देखो टंग करके देखो तो सॉफ्ट पैलेट, और ये किसके नियर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको बोलेंगे बेटा हम लोग यूवुला। क्या बोलेंगे, यूवुला या यूवुला पैलेंटाइन। क्या बोलेंगे, यूवुला पैलेंटाइन। पैलेट के पास में तो यूवुला पैलेंटाइन बोल सकते हैं। अब इसका यूवुला का काम क्या बेटा, तो जब हम लोग खाना यहां से आ रहा, कहां से आ रहा हमारा, ऐसे ये फूड आ रहा है ना, आ रही बात समझ में। तो ये बेटा यहां से नीचे आना चाहिए, तो यहां से यहां ना चले जाए नेजल चेंबर के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर ना चले जाए। तो डूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, आरी बात समझ में, जब खाना निकलते हैं तो ये क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आपके नेजल चेंबर को क्या कर देता है, बंद कर देता, ताकि ये जो फूड है रिवर्स वापस नेजल कैविटी के अंदर ना चले जाए, ये डायरेक्ट कहां आना चाहिए, आपके फेरिंग्स के अंदर। आगे बात समझ में। तो सॉफ्ट पैलेट के पीछे और क्या दिखेगा, यूला। यूला के बाद क्या देखने को मिलेगा हमें, यहां नीचे की तरफ, यहां पे नीचे की तरफ क्या देखने को मिलेगा, फेरिंग्स। क्या देखने को मिलेगा, फेरिंग्स। जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए बेटा, ले लिया, चलो कर दो रफ, चलो आगे बढ़े, चलो इसको हटाते हैं। तो पैलेट समझ में आ गया। पैलेट दो टाइप के होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट किससे मिलके बना बेटा, मैक्सिला एंड पैलेंटाइन बोन से मिलके बना, क्लियर है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यूविला, ये क्या काम करता है बेटा, क्या काम करेगा, ये नेजल चेंबर को क्या करेगा, नेजल कैविटी को प्रिवेंट करेगा ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। चलो आगे देखते हैं। ये देखो आगे जाके बना रहा कॉमन पैसेज। क्या बना रहा बेटा, कॉमन पैसेज। दिस इज अ फेरिंग्स, इसको क्या बोला मैंने, फेरिंग्स, ठीक है। क्या बोला स्टूडेंट मैंने इसको, फेरिंग्स। तो यहां से एयर आ रही है और यहां से फूड आ रहा। अब आगे आके दोनों एक कॉमन पैसेज बनाएंगे जिसको मैंने बोला क्या, फेरिंग्स, ठीक है। अब ये जो फेरिंग्स है बेटा ये तीन पार्ट में डिवाइड है। तो ये जो फेरिंग्स है आपका तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखो, ये फेरिंग्स यहाँ अंदर की तरफ मिलता है आपको यहाँ पे, तो ये नेजो फेरिंग्स बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे हम लोग, नेजो फेरिंग्स। क्या बोलेंगे, नेजो फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स, ठीक है। नाक के पास में नेजो फेरिंग्स, और सेकेंड वाला है जो ओरोफेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, ठीक है। नाक के पास है ऊपर, ये पीछे की तरफ से, तो नेजोफेरिंग्स। माउथ के अंदर है ओरोफेरिंग्स, और नीचे की तरफ जाएगा ये तो लेरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स आगे जाके दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक हमारा फूड पाइप आ जाता है जिसको बोलते हैं इसोफेगस, और एक आ जाता है हमारा विंड पाइप जिसको एयर पाइप बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो ये आपका नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और एक और नाम है उसका लेरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे उसको, लेरिंगोफेरिंग्स स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। आगे बात समझ में। तो फेरिंग्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया हमने, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, क्लियर है। तो ये आगे आगे कॉमन पैसेज बना फेरिंग्स। तो ये क्या काम कर रहा है बेटा, फेरिंग्स फूड प्लस एयर का क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है। किसका कंडक्शन कर रहा है, फूड प्लस एयर का। तो फेरिंग्स इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। आगे जाके नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स, क्लियर है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या बोलते हैं, दिस इज अ कॉमन पैसेज कंडक्टिंग फूड एंड एयर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेरिंग। अब फेरिंग्स के आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या देखने को मिलेगा हमें, नेरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे हम लोग फूड पाइप। इसका नाम है बेटा इसोफेगस। क्या है, इसोफेगस। देखो यहीं पे लिखते आना, हमें ज्यादा थ्योरी नहीं लिखना, हमें समझना स्ट्रक्चर। क्या समझना बेटा, हमें समझना स्ट्रक्चर, कहां से कहां हमारा फूड क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ज्यादा हमें थ्योरी लिखना भी नहीं है। जो सिलेक्टेड नीट में क्वेश्चन हमारे अपीयर होते वही हमें
देखना है और हमारा बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बात सुनने, तो बोर्ड में तो नहीं आता, हालांकि ये 11 क्लास का चैप्टर है, पर नीट में बहुत जरूरी है। आगे बात सुनने, तो हमारी जो लोकल एग्जाम है, ठीक है, तो वहां तो आएगा ना। ठीक है, चलो, तो हमारा इसोफेगस, इसोफेगस क्या है, इसोफेगस के बारे में लिख लेते हैं। तो इसोफेगस क्या है, तो फेरिंग्स का लोअर एंड, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन इनटू, किसके अंदर ओपन हो रहा है, इसोफेगस के अंदर। किसके अंदर ओपन हो रहा है बेटा, इसोफेगस के अंदर। आगे बात समझ में, तो इसोफेगस क्या है, आपका फूड पाइप है। क्या बेटा है, फूड पाइप है। ठीक है, और कैसा स्ट्रक्चर है, नैरो ट्यूब लाइक। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एक पतली सी ट्यूब है जो कहां पे जाके ओपन हो रही है, आपका स्टमक के अंदर ओपन होगी। कहां पे ओपन होगी बेटा, स्टमक के अंदर। क्लियर है, तो माउथ का जो स्ट्रक्चर है समझ में आ गया आपको। तो माउथ को बोलते हैं बेटा बकोफेरेंजियल कैविटी, और बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर दो कैविटी कंसिस्ट करके मिल रही, एक है बकल कैविटी और एक कौन सा आपका ओरल कैविटी। तो बकल कैविटी के अंदर क्या देखा हमने, कौन कौन से किससे मिलकर बनी, चिक्स और गम्स से मिलकर बनी। और ओरल कैविटी किससे मिलकर बनी बेटा आपके, तो ओरल कैविटी के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, टीथ देखने को मिलेगा, टंग, और क्या देखने को मिलेगा, टीथ टंग के बाद क्या है, पैलेट। तो पैलेट तो क्लियर कर चुके हम लोग। अब हम लोग देखते हैं बेटा टीथ और टंग होते क्या है और कहाँ सिचुएटेड है और काम क्या है इनका। आगे बात समझ में, तो जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए।